पूरी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाई, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। हेलो फ्रेंड्स, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम एक ब्लाउज काटने जा रहे थे और ये ब्लाउज एक डिजाइनर बनने वाला है। तो हम काफ़ी हद तक इसकी कटिंग भी थोड़ा कर चुके थे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि हम आपके साथ इसको शेयर करते हैं, इस वीडियो को। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि इसको हम कैसा बनाने वाले हैं। देखिए, ये एक ब्लाउज है सिंपल। मैं जब इसको ड्राफ्ट बना चुकी थी तब मेरे दिमाग में आया कि हम इसको आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको भी आइडिया मिले कि जब इस तरीके के ब्लाउज होते हैं। देखिए सिंपल ही है ब्लाउज, जैसे हमारे स्लीव्स में ये कढ़ाई आ रही है, ये भी कढ़ाई स्लीव्स के लिए ही है, और ये हमारी बैक में है कढ़ाई। बट जब हमारे क्लाइंट आए और हमारे से बुकिंग कराई, तब तक मेरे दिमाग में यही था कि वो इसे बैक में लेंगे और इसको स्लीव्स में लेंगे। बट उनकी जो डिमांड थी वो कुछ अलग थी। उन्होंने कहा कि मुझे ये नीचे नहीं लेना जैसे सभी लेते हैं, मुझे इसको कुछ डिजाइनर सा बनवाना है। तो मैम आप प्लीज़ मुझे इसका आइडिया दीजिए कि इसको कैसा बनाना है। हमने काफ़ी सारी सर्चिंग की कि मैंने उनको ये भी आइडिया दिया था कि जैसे कि ये बैक में है हमारा और ये स्लीव्स में है, ठीक है। इसमें मैंने उनको आइडिया दिया कि हम ऐसे करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे आपका वर्क वाला ये कढ़ाई वाला जो पैटर्न है ये यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे जिगजैग बन जाएगा जैसे इसके अंदर आया हुआ है ये वाला पैटर्न। बट और इधर से हम इस तरीके से कर देंगे, यहाँ पे हम थोड़ी गोलियाँ लगा देंगे पर्पल कलर की, क्योंकि इसके अंदर पर्पल आया हुआ है। बट उनको ये वाला डिजाइन भी इतना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का नेक नहीं चाहिए, ऐसे काफ़ी थोड़ा और आप थोड़ा इसको डिजाइनर बताइए, और कुछ डिजाइनर बताइए। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए सारा काफ़ी देर तक डिस्कशन करने के बाद मैं अब आपको समझाती हूँ कि इसमें हमने क्या फाइनल किया। इसमें अब हम आगे से इसमें वी शेप बनाने वाले हैं, बेल्ट वाला बनाने वाले हैं, और पीछे की तरफ ये डिजाइनिंग है। हम यहाँ पे ये कढ़ाई लगाने वाले हैं यहाँ पे, और नीचे की तरफ ये पैच बनेगा। पर इसमें हमने ये जो कढ़ाई है, क्योंकि कढ़ाई को भी देखना होता है कि कढ़ाई कितनी बड़ी है। अगर हम इस वाली बैक की कढ़ाई को हाफ हाफ करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। अभी हम सारा मेजरमेंट का हिसाब निकाल के तब हम इसको देखेंगे कि ये कढ़ाई हम बैक में लगाएंगे या फिर हम स्लीव्स की कढ़ाई बैक में लगाने वाले हैं। तो ये हम कढ़ाई ये और बैक की अभी इन सब का मेजरमेंट करके देखेंगे, और फिर पीछे देखते हैं कि कौन सी शेयर करेंगे। तो हम जो अभी डिजाइनिंग बनाने वाले ये उनको पसंद आई है, और जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तब हम आपको इसका पूरा कंप्लीट लुक दिखाएंगे। तो अभी मैं फ्रंट की ही कटिंग कर रही थी। एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम कटिंग कर लेते हैं। मैं थोड़ा उसको फाइनल कर लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको फाइनल करने जा रहे थे ब्लाउज को, तो उससे पहले हम निशान लगा चुके थे। बट कोई बात नहीं, हम दोबारा से आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले जैसे जैसे हमने इसकी कटिंग की वो आपको साथ थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। बाकी जो फाइनल कटिंग थी वो अभी आपको लास्ट में बहुत अच्छे से समझाई जाएगी, फ्रंट और बैक दोनों ही। तो अभी मेरे हस्बैंड जब तक इसमें मेजरमेंट का निशान लगा रहे थे तो मैंने इसको चेक किया। चेक करने के बाद इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइनल किया और सारी जगह से चेक किया। और अभी जिस तरीके से ये निशान लग रहा है अभी आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे मैंने पूरा अच्छे तरीके से दोबारा से रिपीट किया इसी निशान को। तो अभी तो मैं सिर्फ फुल लेंथ के हिसाब से और ब्रेस्ट साइज़ के और कमर का इस ध्यान रखते हुए मैंने निशान को फ़ाइनल किया, जो कि मेरे हस्बैंड इसको पहले लगा चुके हैं। मेरे हस्बैंड सिंपल ब्लाउज बहुत अच्छे तरीके से कटिंग कर लेते हैं, और सिंपल सूट और सिंपल पैंट वाला बहुत ही अच्छे तरीके से तीरे मुड्डे काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं और बहुत अच्छी कटिंग करते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग वगैरह का काम उनसे नहीं होता है। एक्चुअली मैंने ही उनको ट्रेंड किया है। जो कटिंग है सिंपल सूट और ब्लाउजों की,
ताकि बेसिक में कम से कम बेसिक कटिंग तो हम खुद कर ही सकते हैं, क्योंकि जब कभी कभी मास्टर नहीं आते बुटीक पे या किसी कारण से छुट्टी कर लेते हैं तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी कटिंग कर लेते हैं और हमारा काम भी नहीं रुकता है और क्राफ्ट्समैन उसको स्टिच कर देते हैं। तो ड्रेस कोई भी सूट्स, ब्लाउज, सिंपल या ड्रेस में किसी भी चीज़ में होगा, मैं तो कुछ भी कटिंग कर लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड सिंपल पीस सभी कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम मिल के अपना आपस में काम कर लेते हैं और हमारा कोई भी काम बुटीक पे रुकता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा फाइनल ब्लाउज़ की कटिंग को देख रही थी कि ये सही भी हुआ है या नहीं। सेट पूरी तरीके से हमने इसका मेजरमेंट चेक करते हुए अपना ब्लाउज़ का पूरा मेजरमेंट बनाया है। अभी मैं आपको सिर्फ ये, पहले हम निशान लगा चुके थे और जब वो फाइनल हो रहा था तब मेरे दिमाग में आया था कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं, इस डिजाइनर ब्लाउज़ को। तो अभी हम पूरा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं इसका कंप्लीट मेजरमेंट कि कैसे कैसे ये तैयार होगा। वो इसे फाइनल देख रहे हैं कि मैं इसको कैसे फाइनल कर रही हूँ। धीरे धीरे सब कुछ समझते रहते हैं और फिर उसी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से वो तैयार हो जाए। तो इसमें जैसे कि आगे वी शेप है, इसमें जो नेक है, नेक इसके अंदर पीछे 3 इंची की पट्टी बनेगी। मतलब 3 इंची की पट्टी का मतलब समझो कि 15 इंची का अगर ब्लाउज है तो 3 इंची पट्टी घटाने के बाद 12 इंची का गला बैक से बनेगा। 12 इंची का गला बैक से बनेगा और फ्रंट से 9.5 बनेगा। फ्रंट से 9.5 है और बैक से 12 इंची का गला है। तो इसलिए इसमें तीरा जो है हमने कम लिया है। ये देखिए तीरा हमने इसमें 12 इंची लिया है और ब्रोडिंग करीब वी शेप में हम ब्रोडिंग 7 इंची यहाँ है और थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट मैंने और लिया है क्योंकि वी शेप की ब्रोडिंग ज़्यादा लेनी होती है। वी शेप की ब्रोडिंग हमने इस स्केल से ली है यहाँ से। देखिए फ्रेंड, जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी तभी मैं काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश कर रही थी, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर था जिसके कारण मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रही थी और आवाज़ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। इसलिए मैं आपको बहुत ओवर वॉइस करके ही आपको इसे अच्छे से समझाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मशीनों की भी आवाज़ थी जिसके कारण हमने इसकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया और आपको अब इसमें ही समझाएंगे कि कैसे कैसे हमने बनाया है। जैसे कि देखिए फुल लेंथ है 15 इंची। 15 इंची के हिसाब से हमने इसमें बेल्ट भी बनानी है, तो बेल्ट के हिसाब से कम 1.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंची एक्स्ट्रा इसीलिए लिया है क्योंकि बेल्ट जब कटिंग होती है तो कम से कम आधा पौना इंची हमारा सिलाई में मार्जिन चला जाता है। और ये देखिए प्लेट का निशान कम से कम 4 इंची का है। 4 इंची के हिसाब से निशान लगाया। 2.5 इंची की बेल्ट का निशान लगा के और 1.5 इंची ऊपर उठा के हमने इसकी बेल्ट को कटिंग किया है। जहाँ हम प्लेट डालते हैं वहाँ पे हम इसको बिल्कुल सीधा लेते हैं ताकि प्लेट भरने के बाद वो सेटिंग सही बैठ जाए। और कम से कम 1.25-2 इंची का हमने गैप दिया है प्लेट में। और ये हमारी आर्म होल वाला निशान है। ये सब हम पहले लगा चुके थे, बट आपको हमें अच्छे से दिखाने के लिए हमने दोबारा से इसको रिपीट किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। बेल्ट की कटिंग करने के बाद हम दोबारा से बेल्ट को अच्छे तरीके से कटिंग कर लेते हैं ताकि बेल्ट में एक गहराई बन जाए। गहराई बनाने से उसमें अच्छी लुक आ जाती है, अदरवाइज़ बेल्ट बिल्कुल सीधी सीधी लगती है। एक बार बेल्ट की कटिंग करने के बाद दोबारा से बेल्ट में एक कट दिया जाता है। और ये देखिए हम इसमें जब प्लेट का निशान लगा रहे हैं कि हमें कितने इंची की प्लेट भरनी है।
और इस तरीके से मुड़ाई करके उसे सेटिंग करके दिखा रहे हैं आपको कि ये बेल्ट कितने अच्छे तरीके से बैठ रही है, क्योंकि फ्रंट से बेल्ट वाला है और ओपन भी नहीं है आगे से, और इसमें हमने पूरा निशान लगा दिया। अब हम चलते हैं बैक की तरफ। बैक का जो निशान लगाए उनको ज़रा ध्यान से देखिए आप, हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसमें हमने मार्जिन वगैरह सभी लिया इंक्लूड किया है। ज़्यादातर जो मास्टर होते हैं उन प्लस नहीं करते हैं मार्जिन को और सीधी कटिंग कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। जिस तरह की इसकी डिजाइनिंग में इसमें कम से कम हमें जो अंदर बीच में से कटिंग करेंगे उसमें कम से कम आधा पौने इंची हमें एक्स्ट्रा लेना होगा और ऊपर की सिलाई का आधा इंची प्लस लेंगे। ये हमने इसमें बैक का निशान लगा रहे हैं, फ्रंट को रखने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये डायरेक्ट इसके पास रखने से कटिंग करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने इसको कितना एक्स्ट्रा लिया है। और सबसे मेन देखिए अभी आपको दिखाई देगा साइड में जो कटिंग करेंगे हम उसकी बैक छोटी लेंगे और फ्रंट हम बड़ा लेते हैं। ये देखिए ये बैक हमने छोटी कर दी और इसके बराबर कटिंग कर दी, क्योंकि आगे की तरफ हमारी प्लेट होती है लेकिन बैक की तरफ हमारी प्लेट नहीं होती। इससे पहले मैंने जो सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग है इससे पहले शेयर कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर होगा, वहाँ से भी पूरी प्रॉपर कटिंग देख लेना। अभी हम आपको इसमें बैक का जो डिजाइनिंग बनेगी उसकी ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे। यहाँ से देखिए हमने कम से पीछे का जो पैच है वो हमारा 3 इंची का है, तो हम इसमें 3 इंची का निशान लगा लेंगे। 3 इंची का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इसका एक हिसाब लगाया जाता है कि इसकी डिजाइनिंग को हम कितने तक सेटिंग कर लेंगे। कम से कम हमारा ये 2 इंची का गैप आएगा बीच में, ये जब हम इसकी पीछे से जो डिजाइनिंग बनाएंगे उसके हिसाब से कम 8 इंची के करीब हमने गले की ब्रॉडिंग ली है। और ये देखिए शेप पट्टी देख रहे होंगे आप, शेप पट्टी हमने कौन सी लगाई है, ये वाली। इससे थोड़ी सी हल्की सी गोलाई आती है। वी शेप आजकल प्रॉपर सीधा वी शेप लेते हैं तो ब्रॉडिंग कम रह जाती है, इसलिए हम गोल में वी शेप ले। अब ये देखें मेन है अब इसकी ये वाली डिजाइनिंग, जो कि ये कढ़ाई हमने सेट की है। पहले हमने बैक दिखाई आपको कि बैक का जो बॉर्डर है यदि हम ऐसे लगाते हैं तो वो छोटा पड़ रहा है, तो इसलिए हमने इसमें स्लीव्स का जो बॉर्डर है उस स्लीव्स के बॉर्डर को ही हमने इसमें लगाने की कोशिश की है। तो पहले हमने इसकी सीधी लाइन खींच ली ताकि हम इसको आइडिया हो जाए कि हमें कितना उठा के चलना है इस डिजाइनिंग को और कहाँ पर इसको सेट करेंगे। डिजाइनिंग तो आपने स्टार्टिंग में देख ही ली ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि इसको हमने किस तरीके से सेट किया है। डिजाइनिंग दिखाने का पर्पज़ यही होता है कि जब ड्राफ्टिंग बनती है तो ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको किस किस तरीके से सेट किया है। ये देखिए ये हमने इस तरीके से उठा दिया और अब हम अपनी डिजाइनिंग जो बॉर्डर लगाएंगे वो हम यहाँ तक लगाएंगे, अब हमें आइडिया होगा। और यहाँ से ये बीच में से कटिंग हो जाएगा। बीच में से कटिंग करने के बाद ही इसमें पाइपिंग वगैरह लगा के इसको सेट करेंगे। और ये देखिए स्लीव्स वाला बॉर्डर ही इसमें सेट हो पाया है, बैक का बॉर्डर जो हाफ हाफ करने से पूरा नहीं हो रहा है, तो हम स्लीव्स वाले बॉर्डर को पीछे की तरफ यूज़ करेंगे। और ये हमने अपनी लंबाई भी चेक कर ली। ये देखिए 15 इंची ब्लाउज़ की लंबाई है, लेकिन हमने इसमें कम से कम 16.5 लिया है, क्योंकि जब बीच में से कटिंग होगी तो उसका मार्जिन सेट हो जाएगा और आधा इंची ऊपर चला जाएगा और 15 इंची हमारी पूरी तैयार ब्लाउज़ की लंबाई आएगी। तो अभी इसमें देखिए मार्जिन का निशान लगा देंगे हम। मार्जिन का निशान लगा के इसके हम कटिंग कर देंगे। पहले ही इसमें मार्जिन का इसमें कटिंग का मार्जिन ले लेना चाहिए जब यदि हम बीच में से ब्लाउज़ को कट कर रहे हैं। तो इस तरीके से कट करने वाले काफ़ी ब्लाउज़ में डिजाइनिंग बनती है। ये देखिए ये हमने इसके ऊपर सेट कर दिया और इसके ऊपर सेट करने के बाद आधा इंची हम ऊपर से दबा देंगे, तो जितनी हमारी लंबाई है लंबाई के हिसाब से हमारा ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। ये देखिए 15 इंची है, ये 15.5 आया, आधा इंची हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमारा पूरा 15 इंची का ब्लाउज़ तैयार आया। अब हम इसका जो ऊपर का ये आधा इंची दिखा रहे हैं हम कि आधा इंची हमने इसको दबाव में ले लिया, तो ये आ गया हमारा पूरा तैयार। अब हम इसकी डिजाइनिंग बनाएंगे।
पहले हम इसका मेन कपड़ा भी अभी आपको कटिंग करके दिखाएंगे। मेन कपड़े का जो बॉर्डर है उसको हमने कैसे सेट किया है। इसकी हल्की सी हम गहराई देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें एक अच्छा सा लुक आ जाए। ये थोड़ी सी गहराई दे देते हैं, तो जब हम स्टिच करते हैं तो उसकी गहराई जब सेट होती है तो बहुत अच्छी लगती है। अब हमने बैक की कटिंग कर ली, अब हम इसके मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। अच्छा, मेन कपड़े की कटिंग बाद में करेंगे, पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। स्लीव्स भी हमने इसी वीडियो में इसीलिए शेयर कर दी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्लीव्स की कटिंग भी कैसे होती है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये देखिए, बाजू की लंबाई यदि हमारी 1.5 इंची के करीब हमने पहले एक्स्ट्रा ले लिया। यहाँ पे पहले 1 से 1.5 इंची एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं हम, और उसके बाद लंबाई में आधा इंची प्लस किया और निशान लगा दिया। जैसे कि 10 इंची की बाजू थी तो हमने इसको 10.5 लिया, आधा इंची सिलाई में चला जाएगा। मुड्ढा हमारा 17 इंची का है, 17 इंची के हिसाब से करीब हम इसे 8.25 लेंगे। मतलब जब हम इसको टेढ़े करके नापेंगे तो ये पूरा मेजरमेंट आएगा, तो उससे आधा इंची हमें कम सीधा करके चौड़ाई नाप लेनी चाहिए जितना मुड्ढा लिख रहा है हमारा। ये देखिए 3.5 इंची पे हमने नीचे गिरा दिया, और जितनी बाजू की मोहरी है मोहरी का निशान लगाया और एक शेप पट्टी लेते। देखिए ये वाली जो शेप पट्टी होती है ये गहराई वाली होती है, क्योंकि बाई शेप हमारी थोड़ी सी शेप में आ जाए तो ज़्यादा अच्छी रहती है, फिटिंग भी अच्छी आती है। और हल्की सी गोलाई ही दी है हमने, क्योंकि इनकी ज़्यादा है, जो हाथ है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, पतले हाथ है, तो इसलिए हमने इसमें ये शेप पट्टी दी है। ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा दे दिया इसके अंदर, और हमने पूरी स्लीव्स की कटिंग कर दी। मार्जिन ले लिया हमने, पूरा तैयार नाप है। अब हम इसकी गहराई की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारी गहराई की कटिंग हो गई और ये हमारी शेप हो गई। अब हम इसको आपको बैक की पूरी डिजाइनिंग का मेन कपड़ा जो है उसको सेट करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये जो बैक का पार्ट है उसमें हमने ये ऐसे एक नीचे निशान लगा लिया है। ये अभी हम आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाते, देखना आपके भी अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने इसको कैसे सेट किया है। ये हमने गले की ब्रोडिंग 7.5 से ज़्यादा थी, ये निशान लगा लिया, और हमने इस तरीके से मेन कपड़ा जो है, मेन कपड़े को टेढ़ा करके रख लिया। जितनी हमारी गले की ब्रोडिंग थी वो हमने निकाल ली, और गले की ब्रोडिंग के बाहर हमने कढ़ाई वाला पार्ट हमने सेट कर दिया। तो ये हमने मेन कपड़ा ऊपर रखा है, और लाइनिंग वाला कपड़ा हमने ऊपर रखा है, मेन कपड़ा नीचे रखा है। देखिए, हमने जो कढ़ाई वाला पार्ट है हमने उसको क्रॉस करके रखा है, टेढ़ा करके, ताकि वो गले के बराबर में से उसकी अच्छे तरीके से कढ़ाई सेट हो जाए। गले की ब्रोडिंग जो थी वो हमने प्लेन निकाल दी और हमने उसकी कटिंग कर दी। मेन इसमें यही है कि इसको हमने कैसे सेट किया है। देखिए, काफ़ी दिक्कत आती है इस तरह की कटिंग दिखाने में, क्योंकि पूरा कैमरे को अच्छे तरीके से सेट करना होता है, और दिखाने के लिए भी प्रॉपर उसमें सेट रहना पड़ता है कि इसको हमने कैसे सेट किया है। तो अभी हमने दूसरा पार्ट भी कटिंग कर रहे हैं, कढ़ाई से कढ़ाई मैचिंग कर ली हमने और ये कटिंग कर दी। तो अभी आप देख रहे हो जो पैच है, अभी आप रख के देखना, इसके पैच में गैप आएगा इस तरीके से, क्योंकि गला जो हमारा वी शेप बनने वाला है, वी शेप में बीच का गैप हमने गैप दे दिया है और उसकी कढ़ाई को सेट किया। ये देखिए, ये मेन कपड़ा जो है इसमें गैप है, और लाइनिंग वाले पार्ट को हमने इसके ऊपर रख के देखा तो आपको भी दिख रहा है बीच में वी शेप में गैप आ गया। और ये नीचे का पैच है, इस नीचे के पैच को हमने इसमें सेट करके दिखाया आपको। अब हम इसमें से जो फ्रंट है, बैक का हमने ऊपर वाला हिस्सा कटिंग कर दिया है, और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो ये अब स्टिचिंग वाला पार्ट आ गया है। स्टिचिंग वाले पार्ट में सबसे पहले हम इसके लाइनिंग वाले हिस्से को सेट कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना कि ये बॉर्डर जो है, मैंने ये सब अपने क्राफ्ट्समैन को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे, और दूसरा वाला पेपर फॉर्म लेके और इसके गले की अब फिनिशिंग करेंगे। पहले हमने लाइनिंग और मेन कपड़े को दोनों को सेट कर लिया है टेढ़ा करके, जैसे कि हमने इसको मेन कपड़े को
लाइनिंग के साथ में सेट किया था, उसी तरीके से सेट करके कच्ची सिलाई लगा ली थी। और अब इसको फिनिशिंग दे रहे हैं हम गले की। पेपर फॉर्म हमने इसके नीचे लगा ली थी और इसको ये देखिए जैसे जैसे इसकी कढ़ाई की शेप है, कढ़ाई की शेप के हिसाब से हमने इस पर निशान सिलाई लगाई और अब हम इसे पलटी कर देंगे। अपने यदि हम कटिंग को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया जाता है तो स्टिचिंग करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पूरी सेटिंग पहले ही सही तरीके से हो जाए तो कटिंग करने स्टिचिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये देखिए ये मेन जो पेपर फॉर्म है, पेपर फॉर्म की कटिंग हमने कर ली और इसके गले की अब पूरी फिनिशिंग देंगे। ये हमने जो कटाव वाले हिस्से थे उनको बाहर निकाला है, ये पलटी कर दिया हमने पेपर फॉर्म से और अब इसकी पूरी फिनिशिंग कर दे देंगे। यहाँ से ही गले की पूरी फिनिशिंग देने के बाद इसमें जब हम प्रेस लगाते तो प्रेस से अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए पेपर फॉर्म हमेशा इसलिए लगानी चाहिए ताकि इसमें एक टाइटपन आ जाए और गला मुड़े भी ना। तो हमेशा पेपर फॉर्म में मैंने देखा है रेडीमेड वाले हमेशा ब्लाउजों का जो गला होता है उसको इस तरीके से मोड़ देते हैं कि वो घूम जाता है। तो पेपर फॉर्म हमेशा लगानी चाहिए जब भी गले को फिनिशिंग दें। तो ये दोनों हिस्सों में अब ये जो नीचे वाला पार्ट है उसको पक्का कर रहे हैं ताकि जब हम इसकी जुड़ाई करें तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से पक्का हो जाए। तो एक लाइनिंग का कपड़ा लगा के और इसको बड़वा लगाई पट्टी और इसकी फिनिशिंग कर दी। और इसके ऊपर अब हम मेन कपड़ा जो नीचे वाला पैच है उसको पैच को लगाएंगे और पूरे अच्छे तरीके से इसको जोड़ देंगे। ये देखिए पहले हमने इसमें पट्टी लगा दी जो ऊपर वाला हिस्सा है। आपको गले की फिनिशिंग तो हमने दिखाई कि गले की फिनिशिंग को कैसे किया। गले की फिनिशिंग को हमने पेपर फॉर्म से ही सेट किया है और अब हमने ये नीचे वाला पार्ट भी पक्का कर लिया। अब हम लगाएंगे जो नीचे वाला पैच है उसमें पाइपिंग हमने इसमें पर्पल कलर की दी है क्योंकि इस ब्लाउज में पर्पल कलर है। पाइपिंग लगाने से एक तो जो डिजाइनिंग बनी है वो हाईलाइट हो जाती है कि इसको पैच में पाइपिंग लगाने से जब सेटिंग करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छी लुक आ जाएगी। पाइपिंग पहले ही बना के रख ली थी, अब उसकी पाइपिंग की फिनिशिंग कर रहे हैं हम। देखिए इनको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है पाइपिंग निकालने की और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आ जाती है। हल्के हल्के देखिए छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं ताकि इसमें एक शेप दी जाए। और ये अब इसके अंदर से एक पाइपिंग निकाली जाएगी। इसके बराबर में एक लब की सिलाई लगा दी जाती है और फिर इसको हम मोड़ देते हैं। मोड़ के जब हम इसमें प्रेस लगाएंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा ग्रेस आएगा। अभी आप देखना जब इसमें ये आयरन करेंगे हम इसे, इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था वो हमने कट कर दिया है। ये देखिए अब हम इसके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे, जिस तरीके से कटिंग हुआ उसी तरीके से इसको सेट करेंगे। और इसमें तैयार मैंने बताया था कि मैंने इसमें तैयार मार्जिन दिया था। मार्जिन देने से ब्लाउज भी छोटा नहीं होता है। अदरवाइज हमेशा ब्लाउज का यदि हम पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं, मतलब बीच में मार्जिन नहीं देते हैं, तो हमेशा ब्लाउज की लंबाई छोटी हो जाती है। फिर उसको बड़ा करने के लिए या तो नीचे की तरफ पट्टी वगैरह लगाई जाती है या फिर हमें मार्जिन को घटाना पड़ता है। यहाँ जितना हमने गैप दिया उतने पे मेरे क्राफ्ट्समैन ने इसका निशान लगा दिया और निशान लगाने के बाद इसको स्टिच कर दिया। ये नहीं कि ये सब पहले से ही सब कुछ किए होते हैं, इन सब को हम काफ़ी हद तक ट्रेंड किया जाता है कि इस पीस को ऐसे बनाओ, इस तरीके से ऐसे सेट करो। बाकी बनाते बनाते मेरे जो क्राफ्ट्समैन हैं इनको भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, इनको पता है कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसमें हमने पूरे अच्छे तरीके से सेटिंग कर दी। काफ़ी पुराने क्राफ्ट्समैन हैं जिनको पता है कि मैम किस तरीके का काम लेंगी। अब हम इसका जो फ्रंट है, फ्रंट में भी जो वी शेप बनाई है एक बार उसको भी अच्छे से दिखा देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फ्रंट का जो वी शेप है वो कैसे सेट हुआ। ये एक पेपर फॉर्म है, उस पर हमने पहले से ही गले की जो ब्रोडिंग है ब्रोडिंग के हिसाब से निशान लगाया और इसको हमने कट कर दिया।
ये हमने डबल ऐसे फोल्ड करके इसमें ठप्पा मार दे ताकि दूसरी जगह पे भी इसका निशान आ जाए। और ये फ्रंट पे हमने 20 सेंटर पे एक सिलाई लगा ली ताकि हमारा गला बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। और अब इसके बराबर में हम एक जहाँ जहाँ इस पे निशान है उस पर हम मशीन चला देंगे और मशीन चला के इसको पलटी कर देंगे। सेंटर पे सिलाई मारने से कभी भी गला हमारा आगे पीछे नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। ये देखिए, ये नोक पे हमेशा सुई को गड़ा के रखना चाहिए ताकि नोक अच्छे तरीके से बन पाए। और ये इसका मार्जिन लेके हमने इसकी कटिंग कर दी और अब इसमें हल्के से नोचिस लगा दिए और इसकी पलटी कर दी। पलटी देखिए, इसमें भी हमने पाइपिंग ही लगाई है पर्पल कलर की। और अब ये डिजाइनिंग तैयार हो गई है। चलिए अब चलते हैं हम अपनी डिजाइनिंग की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये ब्लाउज पूरा कंप्लीट तैयार कर दिया। आप इसको पूरा कंप्लीट लुक देखिए। अभी मैंने आपको इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाई। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको कैसे बनाया। और पूरा जो कंप्लीट लुक है वो अब आपके सामने है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये ब्लाउज कैसा लगा और इसकी डिजाइनिंग कैसी लगी। मैम, आपको इसकी अपनी जो आपने जैसा सोचा था आपको कैसा लगा? ये उससे भी अच्छा बना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर होती रहेंगी और हम नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। थैंक यू।